और यदि उसने इन सबको धूल चटा भी दिया तो उसकी भेंट उससे होगी जिसने अब तक न जाने कितने बड़े बड़ों को धूल में मिला दिया है। इतना कहने के पश्चात रावण और अहिरावण मिलकर आपस में एक सुनियोजित व भयावह योजना बनाने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रमुख युद्ध रणनीतिकार एवं महायोद्धा एकत्रित होकर युद्ध की रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श करते हुए, प्रभु, हमारे गुप्तचर के कहे अनुसार मेघनाद के वध के उपरांत लंका पर जैसे मातम की छाया छा गई है। संपूर्ण लंका स्तब्ध है और रावण, वह तो मानो भीतर से पूरी तरह बिखर चुका हो। या फिर संकट आने से पहले की निस्तब्धता भी तो हो सकती है। परंतु अब यह महायुद्ध स्पष्ट रूप से श्री राम के पक्ष में जाता हुआ अवश्य प्रतीत हो रहा है। भैया, अब विलंब किस बात का? यही तो वह उपयुक्त अवसर है जब हम रावण पर एक प्रबल आक्रमण कर उसे भाभी सीता को लौटाने के लिए विवश कर सकते हैं, और यदि वह न माने तो उसका वध ही कर दें। पूर्ण विजय से पूर्व आनंदोत्सव आप सभी वीर योद्धाओं को शोभा नहीं देता, एवं विपक्ष पे हम पहले आक्रमण कर दें, यह हमारे मर्यादा को शोभा नहीं देता। प्रिय लक्ष्मण, अभी व्याकुल होने का नहीं, बल्कि धैर्य रखकर उचित समय की प्रतीक्षा करने का समय है। फिर समय बीतने के साथ साथ आधी रात हो गई, जिसके पश्चात समुद्र तट पर आगमन हुआ अहिरावण का। प्रकट होने के पश्चात अहिरावण ने श्री राम के शिविर की ओर प्रस्थान किया, परंतु वहां पहुंचने के पश्चात अनेकों शिविरों को देख वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, जिसके पश्चात अहिरावण ने अपने मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने तंत्र की विद्या से उसने श्री राम के शिविर का पता लगा ही लिया। जिसके पश्चात अहिरावण ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने गुप्त तय योजना के अनुसार विभीषण का भेष धारण कर शिविर की ओर चल पड़ा और शिविर के द्वार पे खड़े प्रमुख वानर प्रहरियों से भीतर कक्ष में जाने की अनुमति मांगने लगा। हे वानर वीरों, मुझे श्री राम के संग युद्ध संबंधी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय वार्ता करनी है, साथ ही उनकी सेवा में भी प्रस्तुत होना है। अतः कृपया मुझे तत्काल भीतर जाने